प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिडिल पाठशाला पे। तो आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12वीं हिंदी का वार्षिक परीक्षा जो आपका कल पेपर हो गया, यानी 6 फरवरी को पेपर होगा। उसका मैं रियल पेपर लेकर आ गया हूं। मैं आपको पूरा सोल्यूशन के साथ बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स रहेगा, यानी टोटल क्वेश्चन रहेंगे 23, टोटल पेज रहेगा, यानी पेज रहेगा 8 का, टाइम रहेगा 3 घंटे और पूर्णांक रहेगा 80 का। निर्देश देख सकते हैं आप, सभी प्रश्न अनिवार्य करना है। तो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। पहला हो जाएगा, पहले का पहला, फिराक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर बच्चे को क्या करती थी? तो कपड़े पहनाती थी। नहीं, उसकी माँ जो है तो क्या करती थी? तो कपड़े पहनाती थी। इसका द नंबर सही हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा, आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है? तो सा नंबर हो जाएगा, जगजीवन का भार लिए फिरता है। तीसरा नंबर है, भक्तिन पाठ के रचनाकार हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। ब नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, महादेवी वर्मा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा, मानव के विचारों को प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह को क्या समझते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाक्य। आ नंबर सही आंसर हो जाएगा। पांचवा है, जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। ओ क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं, सरल वाक्य। आ नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। और छठवां क्वेश्चन है, पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका हो जाएगा स नंबर सही आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। तो दूसरे का पहला हो जाएगा, बादल रंग कविता में सूखों को अस्थिर बताया गया। तीसरा हो जाएगा, वो दूसरा नंबर है, आचार्य भारत ने रस को काव्य की आत्मा माना गया है। तीसरा नंबर हो जाएगा, बाजार में एक जादू है। चौथा हो जाएगा, रीतिकाल का एक अन्य नाम, तो श्रृंगार काल इसका सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर आपको पेपर का PDF चाहिए तो मैं वो भी बता दूंगा लास्ट तक में। आप नंबर है, पहलवान की ढोलक पाठ की बिंदी बिंदी विधा है, तो कहानी इसका सही आंसर हो जाएगा। और छठवां क्वेश्चन है, संप्रदाय को बिंदी बिंदी की आवाज माना जाता है, तो अखबार माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा, सही जोड़ी। आप स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। सही जोड़ी है, आधुनिक काल के प्रवर्तक कवि हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु। रुबाइयाँ हो जाएगा दूसरे का, गोरखपुरी। और उपमे में उपमान का आरोप, तो इसका आंसर तीसरे का हो जाएगा संगरूपक। और पखवाड़ा, तो इसका चौथे का हो जाएगा पद्र दिन की अवधि, विशेषात्मक नहीं पद शब्द है, तो पांचवें का आंसर हो जाएगा, पांचवें का आंसर हो जाएगा नहीं जी नहीं। और छठवें का आंसर हो जाएगा अतीत में दबे हुए पाए। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, एक वाक्य या एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है। तो आत्म जाई किसकी रचना है? दूसरा है, लड़कों की टोली को क्या नाम दिया गया था? तीसरा हो जाएगा, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? चौथा है, कौन सा स्तंभ जनमात को प्रतिबिंब करता है? पांचवा हो जाएगा, गुड़धनी का क्या अर्थ है? और छठवां है, रेडियो के समाचार की कौन सी संरचना शैली होती है? और सातवां हो जाएगा, गंगा सागर भरना का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर पांचवा है, सत्य असत्य आपको लिखना है। पहला हो जाएगा, बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह नहीं बचाते थे। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर मैं बता दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कुंवर नारायण, दूसरा हो जाएगा मेढक मंडली, और तीसरा हो जाएगा लक्ष्मीन, चौथा हो जाएगा पत्रकारिता लेखन, और पांचवा नंबर हो जाएगा गुड्डवा चने से बना लड्डू, और छठवां हो जाएगा उल्टा पिरामिडी शैली। अब क्वेश्चन नंबर पांचवा है, सत्य असत्य आपको चयन करना है। बच्चे दिशा में ढलपी की तरह नहीं बजाते थे, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ओ सत्य हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। और श्रृंगार रस को सरराज कहा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट भी फटाफट कर लीजिए। सीरीज को अब भूत कहा गया है, तो इसका सही आंसर यानी सत्य हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, काला अक्षर भैंस बराबर अर्थ समअक्षर होना, तो ये असत्य हो जाएगा। पांचवा हो जाएगा, मनोहर सेन जोशी की साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया, ये सत्य हो जाएगा, ये भी सत्य हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर छठवां है, शीतल पानी में आग होने का अभिप्राय है, अथवा हो जाएगा दिशाओं को
मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है। सातवां हो जाएगा प्रगतिवाद की दो विशेषताएं। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर देख सकते हैं, सत का ये आंसर रहा, आप देख सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66वां है, शीतल पानी में आग होने का विपरीत है। तो इसका सही आंसर देख लीजिए, शीतल पानी में आग होने का विपरीत है, तो ये आंसर रहा, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रगतिवाद की दो विशेषताएं। तो प्रगतिवाद की दो विशेषताएं आपको बता दे रहा हूँ, ये रहा प्रगतिवाद, ये काव्य विशेषताएं 3 है, तो आपको 2 लिखना है, 2 को ऐसा याद कर लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन है, पोर्चिंग पाउडर से क्या आशय है। तो 8वें का हो जाएगा पोर्चिंग पावर से क्या है, प्री है। तो देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं फटाफट। मैं आपको बता दूंगा पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है, लड़कों की टोली को मृदक मंडली नाम क्यों दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं आप, अथवा नंबर है, अथवा नंबर नहीं है, वही है मृदक टोली। मेढक मंडली किस आधार पर दिया गया, तो टोली अपने काहे कर दिया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। अथवा में भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, इसका संदेह अलंकार की परिभाषा है, आप देख सकते हैं, उदाहरण भी है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 11वां, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है आपको। तो दोहा छंद ये रहा, संदेह अलंकार वो दोहा क्या कहते हैं, अथवा हो जाएगा। लक्षणा शब्द की परिभाषा सहित आपको लिखना है। 12वां है, राजभाषा राष्ट्रभाषा में 2 अंतर लिखना है। तो 11वां का आंसर ये रहा, लक्षणा शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी ये रहा 12वां का, राजभाषा राष्ट्रभाषा में अंतर। तो 2 उत्तर आप देख सकते हैं, ये भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखना है। निपत शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित। 14 नंबर हो जाएगा, इंटरनेट पत्रिका क्या है। इंटरनेट के 2 उपयोग विशेषताएं उदाहरण में बताना है, अथवा में है। 14 नंबर हो जाएगा, सुधर बाबू के चित्र की 2 विशेषताएं आपको बताना है। ये रहा 13वां क्वेश्चन का आंसर, निपद शब्द किसे कहते हैं, निपद शब्द किसे कहते हैं। और 14 नंबर हो जाएगा, इंटरनेट पत्रिका क्या है। क्वेश्चन नंबर 15वां का ये रहा, सुधर बाबू पारस्परिकवादी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तो क्वेश्चन नंबर 16वां है, तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं भावपक्ष कलापक्ष साहित्य में स्थान। 17वां हो जाएगा, महादेवी वर्मा जैनेन्द्र कुमार सहित परिचय बिंदुओं के आधार पर लिखना है। 3 नंबर का रहेगा, 2 रचनाएं भाषा शैली लिखना है इसमें और साहित्य में स्थान। 18वां है, भाव पल्लव की मृत्यु ज्योतिनी भाव पल्लव कीजिए। तो जारा मृत्यु दोनों की जगत के प्रणाली सत्य हैं। अथवा में हो जाएगा, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में आपके पिताजी के बीच संवाद आपको बताना है। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपिट गद्यांश को नीचे जैसे प्रश्नों को उत्तर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 19वां का ये रहा, आप देख सकते हैं, इसका पहला हो जाएगा उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक। दूसरा हो जाएगा, विवेकानंद जी का विरोध किसके प्रति था। गद्य में प्रयुक्त शब्द सचिनी का समर्थनानी लिखिए। तो इसका आंसर आपका इसी में है, आप ढूंढकर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित आपको लिखना है इनका। और 21वां क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ और प्रसंग व्याख्या करना। इसमें भी आपको 20 और 21 में संदर्भ प्रसंग गद्य, उसमें पद्यांश की संदर्भ व्याख्या करना है, इसमें गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। इसको आपको खुद से करिएगा इसको। और क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 21 और ये 22 रहा, गद्यांश की संदर्भ व्याख्या यानी प्रसंग व्याख्या सहित आपको करना, इसमें भी आपको करना है। 22वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये रहा 22वां क्वेश्चन, 21वां हो गया। और ये रहा 22वां, अपने जिला के पदाधिकारी को अपने क्षेत्र की सिंचाई सुविधा के विस्तार की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए आवेदन पत्र लिखना है। अथवा में है, अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखना है। 23वां क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में किसी विषय पर रूपरेखा और संदर्भ निबंध लिखना है, रूपरेखा और निबंध लिखना है। तो पहला हो जाएगा, विज्ञान की ओर भारत के बढ़ते कदम। दूसरा हो जाएगा, स्वच्छ भारत का महत्व। तीसरा हो जाएगा, साहित्य समाज। और चौथा हो जाएगा, चांद भारत के कदम, मेरी पसंद की पुस्तक। इसमें आपको लिखना है। और जो आंसर नहीं बताऊँ, जैसे 22 बता दूंगा, 23 अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। अब अगर
अगर आपको पेपर का PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसमें भी आपको पेपर मिल जाएगा। और आंसर तो आपको इसमें में नहीं, इसी चैनल में आपको आंसर मिलेगा पूरा। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, इसलिए कि जैसे नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद।